बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बार के इलेक्शन 2020-21 मुकम्मल हो चुके हैं। अब 2022 और 23 का जो है वो सिलसिला, क्योंकि ये देखा ये गया है कि बार के इलेक्शन में कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके ग्रुप या वो ख़ुद जो है वो आइंदा जो इलेक्शन होते हैं उनका अनाउंस एक साल पहले कर देते हैं। इसका मकसद यही होता है कि कैंपेन का टाइम मिल जाता है और वो अपना मंशूर जो है एक वकला जो तादाद है तकरीबन 27-28 हज़ार तादाद है लाहौर की बार एसोसिएशन के वकला की, तो उन तक पहुँचना मुश्किल होता है। लेकिन ये एक साल कबल अनाउंसमेंट जो है एक मुस्बत इकदाम है। मेरे साथ सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो जा रहे हैं 22-23 में इलेक्शन लड़ने के लिए लाहौर बार का, उनका नाम है फैसल नदीम अनावा और मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं वो क्या सोच कर जो है इलेक्शन का उन्होंने अनाउंस किया है। रिस्पेक्टेबल मौलाना साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो ये बताइए कि आपने एक साल कबल जो इलेक्शन में सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है लाहौर बार का, उसके पीछे क्या मकसद है? सर, सबसे पहले तो मैं आपके निज़ाम टीवी का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी नाचीज़ को ये मौका दिया और मेरा पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। सर देखें, इलेक्शन जो है इसका एक मकसद होता है। मैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा हूँ 2022-23 का, मेरे वालिद साहब सीनियर वकील हैं, मेरा बड़ा भाई जो है वो भी वकील है, हम एक वकला फैमिली से हैं। मैं एक आम वकील हूँ, मेरे वालिदैन भी एक आम वकील हैं। हमने ये सोचकर फ़ैसला किया है कि हम कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ चेंजिंग लेना चाहेंगे, निज़ाम को बेहतर करना चाहेंगे इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल रब्बी। क्योंकि मैं अपने वालिद मोहतरम की ख़्वाहिश पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा हो, कुछ ऐसा करूँ जो लाहौर बार में आज से पहले नहीं किया गया है। कुछ यंग दोस्तों के लिए कुछ किया जाए और जो कुछ बुज़ुर्ग वकील हैं जो मेरे बाप की उम्र के हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर निज़ाम किया जाए। तो ख़ास कोई आपका एजेंडा है? मतलब आपने कोई एजेंडा बनाया है कि अपना मंशूर जो इस पूरे साल में आप कैंपेन करेंगे उस पर ख़ास फोकस रखेंगे आप? सर, मेरा मंशूर तो वैसे बहुत सारे हैं ज़हन में, लेकिन फिर वक्त में मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ पैदा की जाएँ जिससे जो हमारे प्रोफेशनल वकील हैं वो मैनेज हो सकें। कोई ऐसा सिलसिला कार जिसमें माफिया का रोल ख़त्म किया जाए, जजेस की जो माफिया है उनका रोल ख़त्म किया जाए। अच्छा। प्रोफेशनल जो वकील हैं वो आगे आ सकें, उनका काम जो है वो वाज़ेह हो सके, जो अदालतों में प्रेशराइज़ किया जाता है जजेस को वो ख़त्म किया जा सके। रिस्पेक्टेबल मौलाना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि, और मैं समझता हूँ कि नंबर 1 आपने इज़्ज़त की बात की कि मैं अपने वकला का जो इज़्ज़त का सिलसिला है उसको बहाल रखना चाहता हूँ। दूसरा, आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की है कि प्रोफेशनलिज्म को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ और माफिया जो है जो चोर रास्ते से दाखिल हो चुका है पिछले कई सालों से, उनका कला कमा किया जाए। तो सर, इस प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कोई आपने को सोचा है कि इसको कैसे आप नौजवानों में इस पैदा करेंगे और आपका क्या इस पे पीछे लाएअमल होगा जिस पर प्रोफेशनलिज्म जो है वो कायम हो सके? सर, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे यंग दोस्त प्रैक्टिस में आ रहे हैं उनके लिए मैं कोई ऐसा सिस्टम करूँगा, कोई लेक्चर सिस्टम करूँगा कि उन्हें ये बताया जाए कि वो कोर्ट में ज़्यादा से उनकी अपीयरेंस होनी चाहिए। वो बजाय कि इधर उधर कोई काम करने के वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों पर ध्यान दें, लाइब्रेरी पर ध्यान दें, कोर्ट्स में उनकी अपीयरेंस होने चाहिए और उन्हें पता लगे इस बात का कि हमारा एक जो निज़ाम है ये बड़ा अच्छा निज़ाम है और हमें इससे मज़ीद आगे लेके जाना है, ना कि हमें अपना फ्यूचर ख़राब करना है। जो हमारे यंग दोस्तों को आकर माफिया कायल कर लेता है, ठीक है, और उन्हें बजाय प्रोफेशन पर अपना फोकस ले जाने के बजाय इधर उधर ले जाते हैं। जी जी। उसकी वजह से हमारा जो यंग तबका है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और मौलाना साहब जो सामने आई है वो ये है कि मेरी सीनियर वकला से बातें हुई हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीछे लड़े भी हैं, कि एक मालिक जो है, मामलत जो है वो एक बहुत ज़रूरी है एक यंग लॉयर की जो आता है, तो वो उस मामलत के बगैर जो है उसका रहना इस फील्ड में बहुत मुश्किल है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा सर कि इस मानी मामलत जो है इसकी आपने सोचा देने में कोई तरीक़ाकार किस तरीके से हो सकता है? डेफिनेटली बात है, जब एक यंग वकील आता है तो उसके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते हैं। ज़ाहिर बात है उसकी अट्रैक्शन पब्लिक में इतनी ज़्यादा नहीं होती है अगर डायरेक्ट क्लाइंट जो है उसके पास आए। अब उसका या तो ये तरीक़ाकार है कि सीनियर उससे कोई ओब्लाइज करे, ठीक है, जिससे वो अपना निज़ाम चला सके। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि एक्सपेंस इतने ज़्यादा है कि सीनियर के लिए भी मुश्किल काम है कि वो अगर वो 2, 4, 5, 10 या 20 अपने जूनियर रखते हैं तो सबको ओब्लाइज नहीं कर सकते हैं। तो सर, ये तो बार की ज़िम्मेदारी है कि वो यंगस्टर्स को ओब्लाइज करें, उन्हें बुक्स की सहूलत दें
या उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उन्हें सहूलत दी जाए, उन्हें सिटिंग प्लेस की या कोई ऑफिस की सहूलत दी जाए ताकि वो अपने निज़ाम को बेहतर बना सकें। तो आप समझते हैं कि ये जो ना करने से जो है वकला में और जो एक इमेज बन रहा है माफिया का या एक जत्था ग्रुप का बन रहा है, वो उसका तदारक हो सकेगा अगर ऐसा हो जाए जैसे आप चाहते हैं? सर इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। जब एक यंग वकील अपने काम में बिजी हो जाएगा तो डेफिनेटली बात है कि उसे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने यंग भाइयों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो दें बजाय कि माफिया के काबू में आएँ। जब माफिया के काबू में आते हैं डेफिनेटली माफिया जो है वो उन्हें डिफरेंट किस्म के ख्वाब दिखाती है और वो बेचारे अपने जो उनका ट्रैक है उसे उतर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर, आपने माफिया की बात की तो जहाँ एक यंग लॉयर में ऐसी चीज़ पैदा होती है, वहाँ जो ओहदेदार इलेक्शन लड़ते हैं वो भी सर कुछ ऐसा नजर आया हमें कि वो भी पुष्पनाई माफिया की होती है और बड़ा पैसा लगाते हैं कर वो आते हैं। तो सर इसका भी आप तदारक सोचते हैं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। जब तक अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा तो फिर मैं जैसा जो एक आम वकील है तो डेफिनेटली इजीली इलेक्शन नहीं लड़ सकता और इसलिए तो उसे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब फाइनेंस तो डेफिनेटली बात है कि एक आम वकील के पास नहीं उतना होता, तो वो तो बड़े बड़े ग्रुपों के पास या फिर माफिया के पास ही मौजूद होता है। तो हम इंशाल्लाह ऐसा निज़ाम बनाने की कोशिश करेंगे कि जो एक आम वकील है वो भी किसी भी सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। अच्छा, एक चीज़ और हुई पिछले इलेक्शनों में लाहौर बार के, ये तय हुआ जी कोई बड़े बड़े होटलों में और कहीं मार्कियों में जो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन देखा गया है कि लोगों ने इर्द गिर्द ही हाई कोर्ट के मार्किंग टैब ऐसे लगा लिए कैंप, उसमें 3 दिन 4 दिन खाने देते रहे करके। तो इसको सर को जो एक लॉ बना था, कॉज और जवाबत बने थे, उसकी खिलाफ वर्जी हुई है सर? क्या प्रिंसिपल्स एथिक्स मौजूद हैं, उन पर अमल करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। वो तो उसमें अब या पंजाब बार का काम है ना बेसिकली कि उसको होल्ड करे। तो जितने की हमारी इंशाल्लाह पावर होगी लाहौर बार में या जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो लाहौर बार कहते होंगे हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सर थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपका इब्तिदा है, क्योंकि ये प्रोग्राम चलना है पूरा साल लोग देखेंगे करके, तो जो एक लोग आते हैं नौजवान सोचें लेकर आते हैं कि हम आते ही अमीर बन जाएंगे या आते ही प्लाट मिल जाएंगे, आते ही हमें सूरतें मिल जाएंगी और जो हम करेंगे वो हो जाएगा। तो उन नौजवानों के लिए सर आपका क्या मैसेज है और कैसे उनको आप डील करेंगे? सर मेरा तो मैसेज अपने छोटे भाइयों से ये है कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है। जब तक वो खुद से मेहनत नहीं करेंगे, अपने प्रोफेशन को नहीं समझेंगे, निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उनका ये ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। बाकी रही बात फैसिलिटीज़ की, तो अगर अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि पंजाब हुकूमत से तक अप्रोच करके या पाकिस्तान हुकूमत तक अप्रोच करके अपने भाइयों को फैसिलिटेट करूँ। अपने वकला भाइयों को, अपने सपोर्टरों को मैसेज देना चाहते हैं ताकि आपकी कामयाबी में वो उनका अहम किरदार अदा हो सके? सर मैं बिल्कुल अपने छोटे भाइयों से और अपने बुज़ुर्गों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं लायर सन हूँ और लायर ब्रदर हूँ। 14 साल की मेरी प्रैक्टिस है। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो मेरे जिन बुज़ुर्गों के बाल सफ़ेद हैं उन्हें मैं अपने वालिद मोहतरम की तरह ही इज़्ज़त दूँगा और जो जवान दोस्त हैं उनको अपने बड़े भाइयों की कितना इज़्ज़त दूँगा। कोशिश कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं लाहौर बार एसोसिएशन को कभी भी मायूस नहीं करूँगा। रिस्पेक्टेबल सर नवाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मंशूर में कामयाब करे और इंशाल्लाह जिसकी आपकी जो कैंपेन है 1 साल की जो स्टार्ट आपने की है उसमें आपको कामयाबी हो। आपका शुक्रिया। थैंक यू। मौजूद नाज़रीन, अभी आपने एक नौजवान लॉयर जो सेक्रेटरी का उम्मीदवार है आने वाले साल 2022-23 में, उनकी बातें सुनी। एक पॉजिटिव मौक़िफ़ है इनका और मैं समझता हूँ इनके मौक़िफ़ के साथ नौजवान वकला को साथ चलना चाहिए और इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वो ख़त्म होता है। सलीम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लाहौर में आलमी मेयार के डेंटल क्लिनिक का क़याम। डेंटल कन्फेक्शन में दांतों के हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन क्लिनिक, जदीद मशीनरी और आलात से लैस। बहार शाह रोड, जोड़े पुल, कैंट में वाक़या डेंटल कन्फेक्शन क्लिनिक आपकी खिदमत में पेश। फ़ोन नंबर 042 366 34 747।